नमस्कार, फुल एंड फाइनल में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। और यहां पर आप देखिए, क्या अब अंतिम प्रहार की बारी है जो मिडिल ईस्ट में इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। जो बेंजामिन नेतन्याहू ठान चुके हैं, हूती हो, हमास हो, हिजबुल्लाह हो, क्या इनके खिलाफ अब अंतिम प्रहार होगा, हम इस पर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त की चार बड़ी खबरें क्या है, फटाफट वो बड़ी खबरें आपको हम बता देते हैं। चार बड़ी खबरें 4 बजे की क्या है, क्योंकि बहुत कुछ इस वक्त मिडिल ईस्ट में होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ रूस और यूक्रेन के बीच क्या हो रहा है यह भी हम आपको बताएंगे। 4 बड़ी खबरें आप देखिए। स्वीडन के एयर स्पेस में रूसी विमान की घुसपैठ हुई है। एक और नेटो कंट्री जहां पर रूसी विमान घुसे, इसका क्या मतलब है, क्या संकेत है, खबर आपके सामने। रूसी न्यूक्लियर सबमरीन से ब्रिटेन में दहशत है। अदन की खाड़ी में हूती का बड़ा हमला हुआ। इजरायली सैन्य बेस पर हिजबुल्लाह का अटैक हुआ। ये 4 बड़ी खबरें हैं और इस पर एक एक करके हर एक जानकारी आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे जिनसे हम बात करेंगे। और पहली बड़ी खबर आपको बता दें, धमाके से दहला रूस का सारा तोप। बड़ी खबर, गैस स्टोरेज फैसिलिटी में हुआ विस्फोट। धमाके के बाद स्टोरेज फैसिलिटी में लग गई भीषण आग। तस्वीर आप देखिए, यूक्रेन के ड्रोन हमले की आशंका है। तो ये इस वक्त तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं रूस की, जहां पर गैस स्टोरेज फैसिलिटी में बड़ा धमाका हुआ और धमाके के बाद के हालात इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और आशंका इस बात की कि यूक्रेन का ड्रोन हमला हुआ और उसके बाद ये तबाही आई है। और अगली बड़ी खबर खार्किव से। खार्किव में रूसी सैन्य ठिकाने पर बड़ा हमला हुआ। वोवचांस्क में रूसी बेस पर स्ट्राइक की गई। यूक्रेनी बमबारी ड्रोन कैमरे में कैप्चर हुई है। ये देखिए आप, ये खार्किव की तस्वीर आपको दिखा रहे। रूसी सैन्य ठिकाना खार्किव जो कि अब रूस के कंट्रोल में है और यहां पर यूक्रेन की तरफ से बड़ा हमला किया गया। वोवचांस्क में रूसी बेस पर एयर स्ट्राइक की गई। यूक्रेनी बमबारी ड्रोन कैमरे में कैद हुई। अब देखिए, 2 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ सारातोव जो कि रूस के अंदर है, वहां पर गैस फैसिलिटी प्लांट है जो उस पर हमला हुआ है। यह आशंका है, आशंका इस बात की कि यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक किया और उसके बाद वहां पर आप देखिए कैसे बड़ा धमाका, आग ही आग। और दूसरी तरफ यह तस्वीर इस वक्त खार्किव की है, जहां पर रूसी सैन्य ठिकाना, रूसी बेस जो था सैन्य बेस, वहां पर यूक्रेन की तरफ से बमबारी की गई, एयर स्ट्राइक की गई और इसके बाद रूसी सैन्य बेस पर भारी तबाही हुई है, बड़ा नुकसान हुआ। और अब तीसरी बड़ी खबर आपके सामने खैरसॉ से। खैरसॉ में रूसी T-72 टैंक की गोलीबारी। नायपर नदी के पास यूक्रेनी ठिकाने पर निशाना साधा गया। यह देखिए आप, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन के आर्मर्ड व्हीकल बेस पर अटैक किया गया है। तो एक और तस्वीर इस वक्त आपके सामने खैरसॉ की है, जहां पर रूसी T-72 टैंक की है गोलीबारी। नायपर नदी के पास यूक्रेनी ठिकाना और इस ठिकाने पर निशाना कैसे बनाया गया, यूक्रेन के आर्मर्ड व्हीकल बेस पर अटैक किए, तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर वॉर फ्रंट से आ रही है। वॉर फ्रंट में रूस के सबसे घातक टैंक का अटैक हुआ। T-90M टैंक से यूक्रेनी ठिकानों पर शेलिंग की गई। खार्किव की ओर बढ़ेगी T-90 टैंक की ग्रुप। तो एक और तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जो घमासान, जो युद्ध इस वक्त बीते 2 साल से ज्यादा का वक्त चल रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा हुआ है। वॉर फ्रंट पर रूस का यह घातक एक्शन और इसकी तस्वीरें। T-90M टैंक जो कि यह कहा जाता है, माना जाता है कि रूस का सबसे घातक टैंक अटैक है। और यह देखिए, 2 तस्वीरें और 2 ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपके सामने। नायपर नदी के पास जो यूक्रेनी ठिकाना है, उस पर किस तरह से रूस का हमला हुआ, यह इस वक्त आप देख पा रहे हैं। यूक्रेन के आर्म व्हीकल बेस पर हमला हुआ, भारी नुकसान की खबर। T-72 टैंक का इस्तेमाल किया गया। और दूसरी तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जहां पर सबसे शक्तिशाली टैंक T-90 टैंक का इस्तेमाल किया गया, यूक्रेनी ठिकाने पर शेलिंग की गई।
और देखिए एक और बड़ी खबर, और ये दूसरे फ्रंट से मिडिल ईस्ट से, जहां पर सेंट्रल गाजा में इजराइल का बड़ा हमला हुआ। दीर अल बलाह इलाके में विध्वंसक बमबारी की गई। हमास के कमांड सेंटर को तबाह करने का दावा। ये देखिए आप तस्वीरें। और सेंट्रल गाजा से एक और बड़ी खबर, सेंट्रल गाजा में बमबारी, धमाके से दहला गाजा। और एक बड़ी खबर इजराइल के रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी आ रही है। आप देखिए इजराइल के रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो सामने आया है। नोवा अरागामी के रेस्क्यू ऑपरेशन का यह वीडियो। बंधक जो बनाए गए हमास की तरफ से, उनमें से एक जिनका नाम है नोवा अरागामी, उनके रेस्क्यू ऑपरेशन का यह वीडियो। हमास की कैद से 4 बंधकों को छुड़ाया गया था और उसमें से एक नोवा अरागामी का रेस्क्यू कैसे किया गया इजरायली फोर्स की तरफ से, वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आईडीएफ का यह रेस्क्यू ऑपरेशन। और वहीं एक और बड़ी खबर, सऊदी अरब में इजराइल के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। डेथ टू इजराइल, अमेरिका के नारे लग रहे हैं। तो सऊदी अरब में आप देखिए इजराइल के खिलाफ कैसे वहां पर आवाज बुलंद हो रही है। इजराइल के खिलाफ ये जो लोग इस वक्त हैं, जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, नारेबाजी लगा रहा है। और क्या बोल रहे हैं, जो स्लोगन बोला जा रहा है, जो नारे लगाए जा रहे हैं, डेथ टू इजराइल, अमेरिका के नारे, यानी इजराइल के साथ साथ अमेरिका के खिलाफ बेगुल फूंकने की बात इसमें कही जा रही है। और वही यमन में अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान किया गया है। सना में जुटे हजारों की संख्या में हूती फाइटर्स, मशीन गन्स, राइफल लहराकर जंग का ऐलान किया। ये देखिए सैकड़ों हजारों की संख्या में हूती फाइटर्स जो कि सना में इकट्ठा हुए, मशीन गन, राइफल लहराकर जंग का ऐलान किया। क्या इसका मतलब है, क्या संकेत है, समझेंगे अपने एक्सपर्ट से भी। और देखिए इस वक्त की 8 बड़ी खबरें क्या है वॉर से जुड़ी, ये आपको बता दें। महायुद्ध का ट्रिगर, मिडिल ईस्ट से अमेरिका तक डर कैसे, खौफ पसरा है, ये बड़ी खबरें। धमाके से किस तरह से हर तरफ दहशत है। गैस स्टोरेज फैसिलिटी में विस्फोट हुआ, ये रूस में सरातोवा में जो हुआ, वोल्चांस्क में रूसी हमला किस तरह से किया गया। यूक्रेनी बमबारी ड्रोन कैमरे में कैद हुई है, रूसी हमले का जवाब दिया गया। अगली बड़ी खबर आप देखिए, खैरसॉ में रूसी T-72 टैंक की गोलीबारी सामने आई, यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ। और साथ ही यूक्रेन का जो घातक टैंक है T-90, इस टैंक से यूक्रेनी ठिकाने पर बमबारी की गई। अगली बड़ी खबर आप देखिए, हमास के कमांड सेंटर को तबाह करने का दावा किया गया इजरायली फोर्स की तरफ से। अगली बड़ी खबर, आईडीएफ के रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो सामने आया, 4 बंधकों को छुड़ाया गया है। और साथ ही खबर क्या आ रही है, सऊदी अरब में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी, डेथ टू इजराइल, और अमेरिका की बात कही जा रही है। मशीन गन, राइफल्स लहराकर हूती विद्रोहियों ने, हूती के लड़ाकों ने जंग का ऐलान किया। इन सभी पर हम बात करेंगे और हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े उनसे सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन करा दे। मेजर जनरल के सिन्हा सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर राजन कुमार सर एज अ फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। और ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। सर मैं आप सभी का रुख करूंगा, लेकिन इस बीच 5 बड़ी जानकारी इस वक्त मैं आपके सामने रखने वाला हूं। महायुद्ध का ट्रिगर, मिडिल ईस्ट से अमेरिका तक कैसे डर पसरा हुआ है, ये जो तस्वीरें हैं और ये जो जानकारी वो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। हिजबुल्लाह का रेड अलर्ट, क्योंकि हिजबुल्लाह की तरफ से बड़ी तैयारी इजराइल के खिलाफ की गई है। इसके अलावा आप देखिए मिडिल ईस्ट में ऑल आउट वॉर की तैयारी होती नजर आ रही है। एक तरफ इजरायली सेना तैयार है, आईडीएफ तैयार है, और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह, हूती, हमास, ये सब अपनी तरफ से एक साथ धावा बोल रहे हैं। और इसके साथ साथ रूस और इजिप्ट की जंगी तैयारी भी आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए। अमेरिकी वॉरशिप को तबाह करेगा चीन,
क्योंकि इसका बाकायदा एक वीडियो जारी किया गया है, एनिमेशन वीडियो, कैसे अमेरिकी वॉरशिप को तबाह किया गया है। ये जो वीडियो आखिर इसका क्या मतलब है, शुरुआत में करना चाहूंगा विनोद दत्ता सर आपके साथ। जो इस वक्त हो रहा है, एक तरफ है जहां पर रूस और यूक्रेन की जंग और विध्वंसक होती नजर आए, लेकिन मैं पहले आपसे बात करूंगा जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में हो रहा है। इजराइल की तरफ से कह दिया गया है कि भाई हिजबुल्लाह का खात्मा होगा, और दूसरी तरफ चाहे हमास हो, हूती हो या फिर जिहादी ग्रुप हो, उनकी तरफ से लगातार अब हमले किए जा रहे। कैसे आप देख रहे हैं वहां की सिचुएशन को? देखिए कृपा, ये बड़ी वॉलेटाइल सिचुएशन है वेस्ट एशिया में, और जिस तरह से इजराइल ने ये स्टेटमेंट दिया है कि वो साहब हिजबुल्लाह को भी इसी तरह से नेस्तनाबूद करेगा, ये काफी चिंता का विषय है। क्योंकि देखिए हिजबुल्लाह हमास से कहीं ज्यादा अधिक शक्तिशाली है, उसका जो कार्डर स्ट्रेंथ है वो कहीं ज्यादा है, उसकी प्रेजेंस ज्यादा है, उसकी पैट्रनेज ज्यादा है। तो इजराइल के लिए ये थोड़ा सा एक टॉल ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि इजराइल की खुद की इंटरनल सिचुएशन ठीक नहीं है, और नेतन्याहू साहब चाहते हैं कि साहब ये युद्ध और प्रलॉन्ग हो, क्योंकि उनके यहाँ खुद उनके खिलाफ काफी रोष व्यक्त किया जा रहा है। तो वो ये जिंगोइज्म या इस तरह का जो रिटोरिक है उसको आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन हिजबुल्लाह के खिलाफ अगर इजराइल ने मोर्चा खोला, क्योंकि तो उसके बड़े दूरगामी प्रभाव होंगे, और मुझे नहीं लगता कि हिजबुल्लाह, क्योंकि तब तक हमास अपने आप को दोबारा संगठित करने की कोशिश करेगा, और जिस तरह से ईरान का कोवर्ट या ओवर्ट सपोर्ट दोनों रहा है, वो हिजबुल्लाह की तरफ भी जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि इजराइल विल बी एबल टू टेक ऑन दिस सिचुएशन। तो उसे थोड़ा सा अपना विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए और सिचुएशन को डी एस्केलेट करना चाहिए। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो रहा, और कितनी दूर तक ये जंग जाए, कितने बड़े इलाके को ये जो जंग की आग है वो अपनी चपेट में लेगी, इस पर ही बात करूंगा। एक और बड़ी खबर, बड़ी जंग की तैयारी में हिजबुल्लाह, एक तरफ इजराइल की तैयारी, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह बड़ी जंग की तैयारी कैसे कर रहा है। तस्वीरें आप देखिए, युद्ध के लिए तैयार है हिजबुल्लाह के लड़ाके, माथे पर देखिए, माथे पर लाल पट्टी बांधकर अभ्यास कर रहे हैं। हिजबुल्लाह ने बाकायदा ये वीडियो जारी किया है। आखिर इस वीडियो का क्या मतलब, इस तैयारी का क्या मतलब है, ये भी हम अपने एक्सपर्ट से समझेंगे। लेकिन आप देखिए, एक तरफ इजराइल का ऐलान कि हिजबुल्लाह का खात्मा करना है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की तैयारी। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं उत्तरी इजराइल से, जहां पर हिजबुल्लाह का बड़ा हमला हुआ है। ड्रोन स्वार्म से इजरायली डिफेंस फोर्स ब्रिगेड को टारगेट पर लिया गया। देखिए आप किस तरह से ड्रोन स्वार्म से इजराइल पर हमला किया गया है। खिरबेट मार आर्टिलरी बेस पर ड्रोन से अटैक किया गया। ये देखिए, ये जो हमला है वो कैप्चर भी हुआ है तस्वीरों में। इजरायली एयर डिफेंस को चकमा देने का दावा इस बार किया जा रहा है। इजरायली डिफेंस सिस्टम जो कि बेहद ही मजबूत माना जाता है, लेकिन उसको भी कैसे चकमा दिया गया। हिजबुल्लाह ने बाकायदा इस हमले का वीडियो जारी किया। और वहीं हूती विद्रोहियों की बात की जाए तो रेड सी में हूती विद्रोहियों ने अपने विध्वंसक हमले बढ़ा दिए हैं। एमवी वर्बेना पर 24 घंटे में दूसरा हमला किया गया। एक और मर्चेंट वेसल को, मर्चेंट शिप को पर अटैक किया गया। अदन की खाड़ी में एंटी शिप क्रूज मिसाइल से हमला हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, डूबने के कगार पर पोलैंड का यह शिप जिसका नाम है एमवी वर्बेना। 2 दिन पहले ग्रीस के जहाज ट्यूटर पर भी मिसाइल से हमला किया गया था। और आप देखिए 2 दिन में यह दूसरा बड़ा हमला। हालांकि इससे पहले भी लगातार हूती विद्रोहियों की तरफ से मर्चेंट शिप और जहाजों पर हमला किया गया है रेड सी में, लाल सागर में। और एक बार फिर से हूती विद्रोही बेहद ही आक्रामक होते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर इसका क्या मतलब है ये भी आपको समझाते हैं। तो हूती और हिजबुल्लाह के बढ़े विध्वंसक हमले, जो जानकारी सामने आ रही है आपको एक एक करके दिखाते हैं अलग अलग तारीखों में क्या हुआ। हूती और हिजबुल्लाह की तरफ से 16 जून की अगर बात की जाए तो हूती विद्रोहियों की तरफ से एमवी वर्बेना पर 24 घंटे में दूसरा हमला होता है। शिप में आग लग गई है, डूबने की कगार में यह शिप है, जो जानकारी सामने आ रही है। और अगर हिजबुल्लाह की बात की जाए तो हिजबुल्लाह भी लगातार बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है। 15 जून की तारीख आपके सामने है। वर्बेना शिप पर 2 मिसाइल अटैक किए गए। उत्तरी इजराइल में 35 रॉकेट हमले किए गए, जो जानकारी आ रही है। इसके अलावा सी गार्जियन शिप पर ड्रोन अटैक किया गया। किरियत शमोना, कैफर,
स्लोच में धमाके हुए हैं। इससे पहले अगर 14 जून को हम जाते हैं तो अमेरिकी गठबंधन के जहाजों पर हमला होता है। 2 दिन में 300 मिसाइल हमले किए जाते हैं। 2 एंटीशिप मिसाइल से हमला किया गया। उत्तरी इजराइल के शहरों में अटैक किया गया, जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। और देखिए हमारे साथ राजन सर भी है और के सिन्हा सर भी हमारे साथ है। के सिन्हा सर, जिस तरह से हमने हालांकि बीच में देखा था जो हूती विद्रोही हैं उनके हमलों में एक थोड़ा सा पॉज नजर आया था, लेकिन अब जो हिजबुल्लाह है उसकी तरफ से ट्रेनिंग का वीडियो सामने आया है। इजराइल के खिलाफ हमले बढ़ा दिए गए। दूसरी तरफ लाल सागर में फिर से हूती विद्रोही काफी एग्रेसिव होते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे आप देखेंगे इसको? जय हिंद करुणा शंकर जी। देखिए, जो आप पूरे मिडिल ईस्ट को देखते हैं, जो वेस्ट एशिया के इलाके में, और जिस तरह से चीजें बढ़ रही हैं, देखिए इजराइल ने तो ये कहा था, शायद उसने सोचा था कि ये शायद जल्द ऑपरेशन जो ऑल आउट जाएंगे रफा में, उसके बाद ये खत्म होगा। हूती इसको कब ज्वाइन किया? पहले हूती को लेते हैं। ये देखिए, ये तो हुआ था 7 अक्टूबर को शुरू हुई थी, मगर 19 नवंबर को हूती पहली बार इसमें जंग पे कूद पड़ा था। उसका ये कहना है कि आप हमास में या गाजा स्ट्रिप में आपने हम लोग को रोकिए, तब तक हम यहाँ जारी रखेंगे। आज के दिन में यदि आप पूरे मिलिट्री हिस्ट्री को देखें तो एक टेररिस्ट ग्रुप का, जिसको हम कहते हैं कि प्रॉक्सी वॉर का, इतना सफल यदि कहीं उसका प्रयोग हुआ है तो हूती विद्रोहियों के साथ हुआ है। आप देखिए वहां पर 12 देशों का जो ऑपरेशन सी गार्डियन है उसका है। यूनाइटेड स्टेट्स डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है, यूके इन्वॉल्व है, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के संगठन है, मगर हूती के हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। आपने बताया 2 शिप को तो अभी हाल में डुबाया गया है अबंडन होकर के। इसके पहले एक शिप डूबा था, एक को उन्होंने कैप्चर किया था। यहां तक कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, और ये चीजें क्यों हो रही हैं, इसको उसकी बढ़ावा केवल यही नहीं है, इसको चाइना भी बड़ी क्लोजली देखता है। ताइवान स्ट्रेट में बल अल मंडेब के ऊपर अब आप देखते हैं तो एक इसका आप देखिएगा एक लेसन वो लेना चाहते हैं कि क्या वो उसको ब्लॉक कर सकते हैं। हूती एक रेबल यूनिट है, मगर वो उसको ब्लॉक कर रहा हुआ है इफेक्टिवली। तो ये जो चीजें हैं, तो हाई सीज के ऊपर वॉर में जो उसको स्टेट ऑफ कहते हैं हार्मोज ले लीजिए, या स्टेट ऑफ मलाका ले लीजिए, या इन स्टेटों में जाए, स्टेट ऑफ ताइवान में, तो इस चीज को रिप्लिकेट किया जा सकता है। अभी हिजबुल्ला पे आए हैं। हिजबुल्ला को यह माना जाता था कि हिजबुल्ला इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। ठीक है, बिल्कुल, और हिजबुल्लाह अपनी ताकत भी अब दिखाता हुआ नजर आ रहा है। सिन्हा सर, एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगा। एक बड़ी खबर का मुझे रुख करना पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में ऑल आउट वॉर का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पूर्ण जंग की दहलीज पर अब इजराइल और हिजबुल्लाह पहुंच गए हैं। हूती हिजबुल्लाह के एग्रेशन से जंग और ज्यादा भड़केगी, जो जानकारी सामने आ रही है। रीजनल वॉर की तरफ बढ़ा है मिडिल ईस्ट। इजरायली इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा दावा। तो आप देखिए, वो जंग जो कि बीते अक्टूबर में हमास और इजराइल के बीच शुरू हुई थी, अब कैसे इसका दायरा बढ़ गया है और अब फुल फ्लेज वॉर की तरफ हिजबुल्लाह और इजराइल बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और इन सब के बीच हूती विद्रोहियों का एक्शन भी, एग्रेशन भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं हिजबुल्लाह के हमले की, जो बीते 24 घंटे में इजराइल के ऊपर हुए, या फिर हूती विद्रोहियों के हमले जो कि इस वक्त आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए। यानी एक तरफ हूती, एक तरफ हमास, और साथ ही साथ हिजबुल्लाह भी अब बड़ी जंग की तैयारी में है। आखिर इस तैयारी का मतलब क्या है? किस तरह से ऑल आउट वॉर की तरफ बढ़ता हुआ मिडिल ईस्ट नजर आ रहा है? जो पहले से एक्सपर्ट संदेशा लगा रहे थे कि हमास और इजराइल की जंग सिर्फ इन दोनों देशों के बीच नहीं थमेगी, पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो सुलग सकता है। और क्या उसी तरफ हालात बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। तो मिडिल ईस्ट में ऑल आउट वॉर से जुड़ी बड़ी जानकारी क्या है, यह आप जरा देखिए रीजनल वॉर की दहलीज पर इस वक्त मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। हूती हिजबुल्लाह के एग्रेशन से जंग और ज्यादा भड़केगी, इस बात का पूरा अंदेशा है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच ऑल आउट वॉर के आसार हैं। हाइफा, अश्कलोन पर हमला पूर्ण जंग का ट्रिगर है। सीनियर कमांडर्स की हत्या से हमला और ज्यादा हिजबुल्लाह की तरफ से बढ़ चुका है। युद्ध रोकने के फ्रांसीसी प्रयासों को इजराइल ने खारिज कर दिया। इजरायली पूर्व इंटेलिजेंस अधिकारी का यह दावा है, जो कि जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और एक और बड़ी खबर आपको हम दिखा दें, अमेरिका को मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध का डर सता रहा है। एक और जंग में घसीटे जाने की टेंशन में है अमेरिका। बड़ी जंग में बदल सकता है इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष।
संघर्ष, अमेरिकी बेस पर भी हमलों का खतरा बढ़ चुका है। बाइडेन प्रशासन के अधिकारी का यह बहुत बड़ा दावा। तो आप देखिए, ना सिर्फ इजरायली सोर्स बल्कि अमेरिकी सोर्सेज भी ये साफ बता रहे हैं कि जो युद्ध है वो और ज्यादा दायरा बढ़ाएगा। और आप देखिए, अमेरिका को मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध का जो डर है उससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। एक और जंग में घसीटे जाने की आशंका, और सबसे बड़ी बात, इराक हो या फिर तमाम आसपास के देश जहां पर अमेरिका के सैन्य बेस है उस पर भी हमले की जो टेंशन है वो अमेरिका को है। मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध का डर कैसे, इससे जुड़ी एक एक पॉइंट्स, एक एक जानकारी आप देखिए। एक और जंग में घसीटे जाने की टेंशन में इस वक्त जो बाइडेन प्रशासन है, बड़ी जंग में बदल सकता है इजराइल और हिजबुल्लाह का संघर्ष। अगर दोनों के बीच में फुल फ्लेज वॉर होती है तो हिजबुल्लाह के बढ़ते रॉकेट हमले बड़े युद्ध का संकेत है, यह अमेरिका ने खुद बताया है। सीरिया, जॉर्डन, इराक में यूएस बेस पर हमलों का खतरा भी अमेरिका को अब सता रहा है। जो बाइडेन के सलाहकार आमोस होचस्टीन इजराइल जा रहे हैं बात करने के लिए। यूएस मीडिया से बाइडेन प्रशासन के अधिकारी का यह बहुत बड़ा दावा। राजन कुमार सर इस वक्त हमारे साथ है। राजन कुमार सर, कैसे आप देख रहे हैं, एक तरफ इजराइल पूरी तरह से तैयार है फुल फ्लेज वॉर के लिए हिजबुल्लाह के खिलाफ, और हिजबुल्लाह की ट्रेनिंग का, वॉर ट्रेनिंग का वीडियो इस वक्त हमने दिखाया। क्या संकेत आपको मिल रहा है? अगर वाकई में ऐसा होता है तो फिर आगे क्या होगा? देखिए करुणा शंकर शर्मा जी, ये बिल्कुल मान के चलें कि इजराइल को हिजबुल्लाह से जो अभी तो ऑलरेडी एक युद्ध स्लो मोशन में चल रहा है, आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, लेकिन फुल फ्लेजेड वॉर होने की पूरी संभावना है। अच्छा। उसके क्या कारण, अभी एक तो पहले कि ये बता दूं कि अभी मैक्रोन ने एक डील भी करने की कोशिश की थी फ्रांस अमेरिका को, जैसा आपने बताया कि डर भी लग रहा है पूरी तरह से कि अभी जो गाजा और इजराइल के बीच में चल रहा है वो हिजबुल्लाह और इजराइल से बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। मैक्रोन ने एक पहल ली थी और उन्होंने तीनों देशों की मीटिंग बुलाई थी, लेबनान, इजराइल और उसमें अमेरिका भी शामिल था, लेकिन इजराइल ने और लेबनान ने दोनों ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो वहां पे वो कोई भी डील नहीं हो पाई है। तो संभावना यह है कि पूरी तरह से एक विस्फोटक युद्ध के रूप में बदल सकता है। उसके कारण बिल्कुल अंदरूनी है। इजराइल की अगर हम बात करें, वहां का जो पब्लिक सेंटिमेंट है, वहां पे लगभग 60,000 लोग, जो उत्तरी इलाका है जहां पे लेबनान का बॉर्डर है, वहां से डिस्प्लेस हो चुके हैं। सर, क्या पूरा मिडिल ईस्ट लगने वाला है क्या? मिडिल ईस्ट ऑलरेडी सुलगा हुआ है। अब नहीं, इसका दायरा काफी बढ़ेगा क्या और भी कंट्रीज के बीच में? देखिए अगर उसमें लेबनान इन्वॉल्व होता है तो आप यह मान के चलें कि फिर ईरान से पूरा डायरेक्ट वॉर होने की संभावना है। ईरान से अभी तक प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। हाँ। लेकिन रीजनल कॉन्फ्लिग्रेशन की पूरी संभावना है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं, रीजनल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो और ज्यादा बढ़ेगा। और ये जो दायरा है जो कि हमास और इजराइल और अगर आप हिजबुल्लाह के बीच में जंग होती है तो फिर और कंट्रीज भी इसमें शामिल होंगी। एक और बड़ी खबर आपको दिखा दे, रूसी टैंक का काल बनी यूक्रेनी माइंस, और यहां पर आप देखिए न्यूक्लियर वॉर का रेड अलर्ट कैसे मिलता हुआ नजर आ रहा है। इससे ही जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएंगे। रूस नेटो वॉर कैसे दहलीज पर पहुंचती हुई नजर आ रही है, इससे जुड़ी खबर क्या है यह हम आपको बता दें। दरअसल रूसी टैंक का काल बनी है यूक्रेनी माइंस, ये पहली बड़ी खबर आपको बता दें। माइंस की चपेट में आने से आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो गया। धमाकों में रूस के कई सैनिकों की मौत की खबर आ रही है। यूक्रेनी सेना की मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का बड़ा एक्शन, तस्वीरें आप देखिए। और वहीं लुहांस्क से बड़ी खबर आ रही है। लुहांस्क में रूस को भारी नुकसान हुआ है। रूस का टायुलपैन मोटार सिस्टम तबाह हो गया है। यूक्रेनी ड्रोन हमले में तबाह हुआ रूसी मोटार, यह आप देखिए। तो ये दो खबरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। एक और फ्रंट कैसे सुलगा हुआ है और यहां से न्यूक्लियर परमाणु युद्ध का जो खतरा है वो और ज्यादा बढ़ गया है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। रूसी टैंक का काल बनी कैसे यूक्रेनी माइंस जिसको बिछाया गया था, माइंस की चपेट में जैसे ही आर्मर्ड व्हीकल आए वो देखिए कैसे तबाह हो गया। धमाके में रूस के कई सैनिकों की मौत की खबर आ रही है। यूक्रेनी सेना की मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का ये बहुत बड़ा एक्शन। और दूसरी बड़ी खबर लुहांस्क से, जहां पर रूस को भारी नुकसान हुआ है। रूस का टायुलपैन मोटार सिस्टम कैसे तबाह किया गया यूक्रेनी ड्रोन हमले में, रूसी मोटार सिस्टम तबाह हुआ। यानी इन दोनों खबरों में आप समझ सकते हैं कि कैसे यूक्रेन 2 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया लगातार उसको बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन अभी भी वो थमने का नाम नहीं ले रहा और रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है।
और देखिए बड़ी खबर जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि कैसे नेटो के पास इस वक्त उसकी दहलीज पर रूस आता हुआ नजर आ रहा और यहीं से परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया है। रूस के मूवमेंट पर नेटो में हाई अलर्ट है। ये तस्वीरें आप देखिए। दरअसल नेटो कंट्री फिनलैंड के बाद अब स्वीडन के एयर स्पेस में भी रूसी विमान की घुसपैठ हुई है और ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। गोटलैंड के पास स्वीडिश एयरोस्पेस में जो रूसी सुखोई 24 लड़ाकू विमान है वो देखा गया है। स्वीडन के 2 ग्रिपेन फाइटर प्लेन ने रूसी बॉम्बर का पीछा किया। ये देखिए जैसे ही स्वीडन के एयर स्पेस में ये घुसा है, स्वीडिश एयर स्पेस में रूसी विमान, इसके बाद इसका पीछा किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसके बाद अब इस वॉर के, इस तनाव के और भी ज्यादा बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं क्योंकि इससे पहले फिनलैंड और अब स्वीडन का जो एयर स्पेस है उसको वायलेट करने का, उसके वायलेशन का जो आरोप है वो रूस पर लगता हुआ नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें इस बात का सबूत, इस बात का तस्दीक भी करती हुई नजर आ रही है क्योंकि आरोप स्वीडिश आर्म फोर्स की तरफ से रूस पर लगाए गए हैं। तो देखिए नेटो देश में रूसी विमान की घुसपैठ क्या बतलाती है आप जरा देखिए। खबर क्या है, स्वीडन के एयर स्पेस में रूसी विमान ने घुसपैठ की है। गोटलैंड के पास स्वीडिश हवाई इलाके में सुखोई 24 की घुसपैठ की खबर सामने आई है। स्वीडिश मिलिट्री ने पहले रूसी विमान को पीछे हटने की चेतावनी दी। स्वीडन के 2 JS-39 ग्रिपेन ने रूसी सुखोई 24 का पीछा किया। चेतावनी के बाद सुखोई 24 विमान वापस रूसी एयर स्पेस में लौटा है। यह स्वीडिश आर्म फोर्सेस की तरफ से दावा किया गया। और एक और बड़ी जानकारी, आसमान में नेटो वर्सेस रूस कैसे हुआ है इससे पहले भी आप जरा देखिए। 14 जून की तारीख स्वीडन में रूसी सुखोई 24 फाइटर जेट की घुसपैठ हुई जो इस वक्त हम आपको खबर दिखा रहे हैं। और इससे पहले अगर हम देखें 10 जून की तारीख रूस के 4 मिलिट्री विमानों ने एयर स्पेस का उल्लंघन किया। 6 मई की अगर बात की जाए तो बाल्टिक सागर में भी पोलैंड ने रूसी विमान को इंटरसेप्ट किया। जो जानकारी सामने आई 4 मार्च लातविया के नजदीक जर्मन विमानों ने रूसी विमान का पीछा किया। 7 फरवरी की तारीख अलास्का में रूसी वॉर प्लेन का पीछा किया गया। सवाल ये उठता है क्या नेटो के एयर डिफेंस को टेस्ट कर रहा है रूस? यही वजह है कि बार बार उनके एयर स्पेस में घुसपैठ की जाती है। जो दावा, जो आरोप लगाए जा रहे हैं F-16 आने से पहले क्यों ये घटनाएं बढ़ गई है F-16, जो कि कहा जा रहा है कि बहुत जल्द यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। और देखिए विनोद दत्ता सर, सवाल यही है कि मतलब क्या है बार बार नेटो कंट्रीज के एयर स्पेस में घुसना रूसी प्लेन का? क्या आप देख रहे हैं संकेत? देखिए रूस, मेरा अपना ये मानना है कि ऐसी कोई हिमाकत नहीं करेगा कि वो किसी नेटो कंट्री के एयर स्पेस को वायलेट करे। अगर कोई जहाज इस तरह से वेलेट हो जाता है वो दूसरी मुख्तलिफ बात है क्योंकि नेटो के जो ट्रीटी है उसके आर्टिकल 4 में ये लिखा गया है, बिल्कुल साफ और वाज़ेह किया गया है कि अगर कोई कंट्री किसी नेटो कंट्री पे हमला होता है तो वो सारे नेटो जो कंट्रीज है उन पे हमला माना जाएगा क्योंकि रूस ने नहीं, लेकिन विनोद दत्ता सर ऐसा एक बार नहीं हुआ कि अगर इसको गलती से किया गया हो? 14 जून के जो तारीख है जहां पर स्वीडन की फोर्सेस का दावा है कि भाई उसके एयर स्पेस में रूसी विमान घुस गए। इसके पहले भी हमने दिखाया कैसे 7 फरवरी तक, 14 से लेकर 7 फरवरी तक पूरा हमने दिखाया सीक्वेंस, कब कब रूसी विमान अलग अलग जो नेटो कंट्रीज है उसके पास नजर आए हैं। देखिए, क्योंकि अगर इस तरह की वायलेशन रिपीटेडली हो रही है तो यकीनन जो नेटो कंट्रीज हैं उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए और इस पे एक्शन करना चाहिए। लेकिन क्योंकि सिचुएशन एस्केलेट ना हो जाए इसलिए शायद नेटो भी अपना विवेक का इस्तेमाल कर रहा है। और रूस केवल, देखिए हम करीब तीसरा साल लग गया इस युद्ध को और तब से हम सुन रहे हैं कि साहब रूस ये करेगा और रूस इसके बाद बर्दाश्त नहीं करेगा। तो अब जो हालत रूस की हो रखी है तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह का कोई हिमाकत करेगा कि साहब वो नेटो कंट्रीज पे कोई डेलिबरेट अटैक करेगा या कोई काइनेटिक ऑपरेशंस की प्लान करता है, अनलेस वो बिल्कुल उसको वॉल की तरफ पुश न कर दिया जाए। क्योंकि आपको याद होगा
सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो कारण था वो यही था कि आप जर्मनी को इस कदर इट वाज पुश टू द वॉल कि उसके पास रिटेलिएट करने के अलावा कोई और विकल्प बचा नहीं था। हाँ, अगर इस तरह की कोई वायलेशन डेलिबरेटली हो रही है तो नेटो को यकीनन इसका संज्ञान लेना चाहिए। और ठीक है सर, यानी बड़ी बात है ये बार बार जो हो रहा है, क्या इस पर अब नेटो का भी कोई जवाब नजर आता है? क्या कोई जवाबी कार्रवाई की जाती है? इस पर सबकी नजर होगी। लेकिन इस बीच बड़ी खबर का मैं रुक कर रहा हूं, रूसी न्यूक्लियर सबमरीन से नेटो में हलचल मच गई है। कैसे, आप जरा देखिए। दरअसल समंदर में उतरी रूसी स्टेल्थ न्यूक्लियर सबमरीन आर्कानजेस्क का गुपचुप तरीके से सी ट्रायल शुरू हुआ है। हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल से लैस है आर्कानजेस्क। नॉर्वे बॉर्डर के नजदीक हो सकती है आर्कानजेस्क की तैनाती, ये जानकारी सामने आ रही है। तो ये देखिए एक और बड़ी हलचल जो कि न्यूक्लियर वॉर की तरफ इशारा करती हुई नजर आ रही है, न्यूक्लियर तैयारी की तरफ इशारा करती हुई नजर आ रही है। रूसी न्यूक्लियर सबमरीन है और इसके बाद नेटो में हलचल बहुत हाई है। समंदर में रूसी स्टेल्थ न्यूक्लियर सबमरीन उतर गई है और आपको बता दें कि सबमरीन का गुपचुप तरीके से सी ट्रायल भी शुरू कर दिया गया है। और यह कहा जा रहा है कि नॉर्वे बॉर्डर के नजदीक ये हो सकती है, जो जानकारी सामने आ रही है। तो नॉर्वे के नजदीक रूस की न्यूक्लियर तैयारी कैसे सामने आ रही है, आप जरा देखिए। बड़ी खबर क्या है, स्टेल्थ न्यूक्लियर सबमरीन आर्कानजेस्क का सी ट्रायल शुरू किया गया है नॉर्वे बॉर्डर से 60 किलोमीटर दूर जापाडनिया लित्सा बेस में तैनात इसकी संभव है। रूसी सबमरीन की जद में फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, एस्टोनिया, लातविया, ये तमाम नेटो कंट्रीज हैं। जिरकॉन मिसाइल से लैस होगी रूसी सबमरीन आर्कानजेस्क। स्टेल्थ सबमरीन में कैलिबर ऑनिक्स मिसाइल की तैनाती की गई है। 1000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम होगी रूसी सबमरीन। तो न्यूक्लियर सबमरीन को लेकर यह बड़ी जानकारी। और एक और बड़ी खबर, रूसी सबमरीन से ब्रिटेन में हड़कंप कैसे मचा, ये भी आप देखिए। ब्रिटिश बॉर्डर के नजदीक से गुजरी है रूसी सबमरीन, स्कॉटलैंड कोस्ट के पास नजर आई है रूसी कजान सबमरीन। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने बुलाई इसके बाद इमरजेंसी बैठक। तो एक तरफ देखिए एयर स्पेस का वायलेशन होता हुआ नजर आ रहा है, जो आरोप नेटो कंट्रीज लगा रही रूस पर, और दूसरी तरफ ब्रिटेन की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि रूसी सबमरीन ब्रिटेन के बिल्कुल करीब से, यानी एक और नेटो कंट्री के करीब से गुजरी। और इसके बाद से ब्रिटेन में हड़कंप है। इस कदर हलचल है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इस घटना के बाद इमरजेंसी बैठक बुलाई है। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, एक तरफ नॉर्वे के बेहद पास तैनाती की बात कही जा रही रूसी न्यूक्लियर सबमरीन आर्कानजेस्क की, और दूसरी तरफ रूसी सबमरीन कहा जा रहा है कि ब्रिटेन के बेहद नजदीक से, स्कॉटलैंड के पास से यह गुजरी है और इसके बाद से ब्रिटेन में बहुत ज्यादा हलचल। तो सवाल यह उठता है कि क्या ब्रिटेन की दहलीज पर रूसी सबमरीन आ गई और इसके बाद क्या हो रहा है? ब्रिटेन बॉर्डर के बेहद नजदीक से गुजरी है रूसी सबमरीन कजान। स्कॉटलैंड तट से आगे बढ़ी रूसी न्यूक्लियर सबमरीन कजान। ब्रिटेन के फसलेन न्यूक्लियर नेवल बेस के नजदीक से गुजरी है रूसी सबमरीन, जिस बात का दावा किया जा रहा है ब्रिटेन के सर्विलांस प्लेन ने रूसी सबमरीन का पीछा किया। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने इमरजेंसी डिफेंस बैठक इसके बाद बुलाई है। डेली मेल के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और एक और आपको जानकारी दे दें, रूस का न्यूक्लियर मूवमेंट क्या बतला रहा है? क्या इसके बाद वर्ल्ड वॉर का थ्रेट, खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? क्या रूस अब नेटो को सीधी चुनौती दे रहा है? क्या रूस नेटो की सैन्य क्षमता को परख रहा है? यह अगला बड़ा सवाल है। तीसरा बड़ा सवाल ये, क्या अमेरिका ब्रिटेन के नजदीक रूसी सैन्य हलचल नेटो को भटका रहा है? यह एक बड़ा सवाल है। के सना सर, कैसे आप देख रहे हैं? एक तरफ ये सवाल और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि नॉर्वे के बेहद करीब रूसी न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती की गई है। तमाम जो कई नेटो कंट्रीज हैं वो उसकी जद में, और एक रूसी सबमरीन जिसका नाम कजान है वो ब्रिटेन के एकदम पास से निकली है। इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं? करुणा, देखिए जो न्यू स्टेल्थ सबमरीन है, ये पहली बार यदि इसको वॉर मोड में, यदि कहेंगे जंगी हालात में किसी ने उतारा है तो रशिया ने उतारा है, जिसकी स्पॉटिंग हुई है। आपने नॉर्वे बताया, नॉर्वे से ऊपर आइसलैंड लेते हैं तो इसकी जो बीट है, तो आइसलैंड, नॉर्वे और सीधे यूके में, और आपने उसको बताया कि किस तरह से कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड के पास स्पॉटेड हुई है ये। और वहां पर इसको नेटो को एक्सट्रीम
इसको हम कहते हैं फ्लैंक माना जाता है, और वहां तक रशिया ने इसको किया है। आपने इसके पहले बहुत अच्छी तरह से बताया कि किस तरह से फिनलैंड के बाद स्वीडन में, जो कि 32वां नाटो का सदस्य है, उसके ऊपर में कैलिनिंग्राड से जब आप वहां से जाते हैं और उनके हवाई जहाज उड़ती हैं, वो भी न्यूक्लियर टिप्ड हैं। तो ये तो इसको हम ये मान के चलें कि रशिया क्यों कर रहा है, पागल हो गए, ये हमारी भूल होगी। जिस तरह से हम इसको स्टैंड ऑफ तरीके से यदि आप देखते हैं, केवल आप रशियन को देखें कि ईस्टर्न थिएटर को देख लें, या जैसे मैंने बताया कोई एक्सट्रीम फ्लैंक है जो नाटो वहां तक पहुंच रही है, ये इसका आप मिडिल ईस्ट के अंदर में जो हो रहा है यहाँ और जो साउथ चाइना सी, ये तीनों को एक साथ देखने की जरूरत है। और इसलिए जरूरत है इसलिए कि देखिए ऑन ग्राउंड तो आप रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया हावी है, और हावी इसलिए मैं मानता हूं कि बहुत हावी है। कोई कितना भी कह ले कि रशिया पस्त हो गया, वहां पर रशिया सीने पकड़ रही है, 22% जमीन पकड़ ली, 3 लाख फोर्सेस उसके तैयार हैं। उसके बाद और ये चीज जो आप बार बार कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगा, तो ये चीज कंडीशंस वही करी जा रही है, क्योंकि इन्होंने सब चीज जो इमरजेंस हो रहा है अभी आप 21वीं सदी का, उसका इमरजेंस का ये स्वरूप आप देख रहे हैं। और ये अमेरिका भी मानता है नवंबर के बाद परिस्थितियां बदलेंगी। जी, नवंबर के बाद हालात बदलेंगे। ऑफेंसिव फोर्स उसने 4 लाख के अलावा, जी हाँ एब्सोल्यूट। देखिए नवंबर के बाद चीजें बदलेंगे अमेरिका में, क्योंकि आज तो जो बाइडेन साहब उसको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद यदि चीजें आएंगी, हाँ एब्सोल्युटली। और ये मेरा नहीं मानना है, अमेरिका के अंदर, मैं अमेरिका से बोल रहा हूँ आज, मैं अमेरिका में बैठा हूँ, ठीक है, और मैं उन चीजों को देख रहा हूँ। ये अमेरिका का ये मानना है कि चीजें बदलेंगी। आप अगले साल मार्च तक देखिए खींचता चला जाएगा। ठीक है सर, ये बड़ी बात आपने बताई। और देखिए इसी के साथ एक बड़ी खबर का रुख है, चीन कर रहा है बड़ी जंग की तैयारी। अमेरिकी वॉरशिप तबाह करने की एक्सरसाइज की गई है, जो जानकारी सामने आई है। अमेरिकी वॉरशिप तबाह करने की एक्सरसाइज का वीडियो भी जारी किया गया। H-6J मिसाइल बॉम्बर से हमले की ड्रिल, अमेरिकी डिस्ट्रॉयर की डमी पर मिसाइल अटैक किया गया। चीन ने जारी किया विध्वंसक एनिमेशन। यह एनिमेशन वीडियो क्या बतला रहा है? अमेरिका के खिलाफ अमेरिकी वॉरशिप, अमेरिकी डिस्ट्रॉयर की डमी पर कैसे ये विस्फोट किया गया है, ये एक एनिमेशन वीडियो फिर से हम आपको बता दें। लेकिन जो इस वक्त हालात हैं वर्ल्ड में, जिस तरह से रूस और चीन एक साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और अमेरिका के साथ टेंशन चीन की बहुत ज्यादा हाई है, और इन सब के बीच एनिमेटेड वीडियो जहां पर अमेरिकी डिस्ट्रॉयर, अमेरिकी वॉरशिप पर एनिमेशन के जरिए हमला किया गया। यहां पर आप देखिए, ये वही वीडियो है जो कौन जारी करता है, ये ड्रैगन चीन जारी करता है। वहां पर आप देखिए, ये अमेरिकी डिस्ट्रॉयर दिखाया गया, अमेरिकी वॉरशिप, और उस पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दिया गया है। और उसके साथ ही इन हमलों के साथ ही कैसे तबाह कर दिया गया अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को। ये देखिए, ये जो तस्वीरें, ये जो वीडियो, एनिमेटेड वीडियो, फिर से आपको बता दें, ये एनिमेटेड वीडियो है जो जारी किया गया। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा संकेत दे रहा है। एक्सपर्ट से समझेंगे कि आखिर इस वीडियो का मतलब क्या है। लेकिन आपको जानकारी दे जिसके बारे में और भी, अमेरिका को चीन की कैसे चुनौती मिल गई है। समंदर में बॉम्बर और मिसाइल से पीएलए की वॉर ड्रिल सामने आई है। अमेरिकी वॉरशिप तबाह करने की एक्सरसाइज की गई। H-6J बॉम्बर से मिसाइल हमलों की ड्रिल की गई। YJ-12 एंटी शिप मिसाइलों से हमले का अभ्यास किया गया। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर की डमी को तबाह होते हुए दिखाया गया। ताइवान से दक्षिण चीन सागर तक यूएस गठबंधन से तनातनी मची हुई है। चीन से जारी एनिमेशन वीडियो जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, राजन सर कैसे आप देख रहे हैं, क्या संकेत मिल रहे हैं इस एनिमेटेड वीडियो की से? एक लार्जर पिक्चर जो है करुणा की, जो अमेरिकन पॉलिसी है ताइवान, खासकर चीन और रूस को लेके, वो एक तरह से एक फेलियर है। क्योंकि जिस ढंग से दोनों को एक साथ उन्होंने कॉर्नर करने की कोशिश की, उससे क्या हुआ है कि रूस और अमेरिका दोनों एक साथ हो गए। एक तरह से अभी अलायंस तो नहीं है मिलिट्री दोनों देशों के बीच में, लेकिन उसकी तैयारी चल रही है। तो ये बहुत ही खतरनाक एक तरह से अमेरिकन पॉलिसी है, जिसके कारण से जापान और भारत जैसे देश भी उससे परेशान हो रहे हैं। लेकिन जहां तक वहां जो अभी जो ताइवान को लेकर अमेरिकन रिपोर्ट्स हैं, उसमें यह मान के चला जा रहा है कि चीन कभी ना कभी बहुत जल्दी 2 से 3 वर्षों में ताइवान पे हमला करेगा। और उसमें जो अमेरिका की तैयारी है, एक तो तैयारी यह बोल रहा है कि वह ताइवान को इतना आर्म करे कि उस पर अटैक करना मुश्किल हो, या दूसरा उनकी जो स्ट्रैटेजी है अमेरिका की, वो इतने ड्रोन से स्वार्म कर दें पूरे जो। राजन सर, अगर मैं डायरेक्टली आपसे पूछूं, क्या अमेरिका को भड़काने की कोशिश नहीं की गई इस वीडियो के जरिए जो चीन ने जारी किया है?
देखिए, चीन का मकसद बहुत ही क्लियर है कि वो ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और ताइवान को 2027 से पहले मिलाना चाहता है। अब वहां पे जो ताइवान की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें दो पार्टी हैं। अभी जो पार्टी है लाई शांग की, तो वो पार्टी उसको सपोर्ट नहीं करती, वो इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करती है। लेकिन ताइवान की जो दूसरी पार्टी है वो इंटीग्रेशन को भी सपोर्ट करती है। अभी अमेरिकन पॉलिसी है कि वो जो ताइवान को है, ताइवान का इंडिपेंडेंस जो है उसको बचा के रखा जाए और अभी वहां पे जो रूलिंग पार्टी है उसको पूरी तरह सपोर्ट किया जाए और चीन के हमले से ताइवान को बचाया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिकन डोमिनेंस जो है इंडो पैसिफिक में वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी इस वीडियो के जरिए कहीं ना कहीं जो ताइवान को लेकर अमेरिका को भी वॉर करने की कोशिश की गई है चीन की तरफ से। एक और बड़ी खबर का हम रुख करें, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में किस तरह से ऑल आउट वॉर होती हुई नजर आ रही है, फुल फ्लेजेड वॉर। और अब क्या अंतिम प्रहार, बेंजामिन नेतन्याहू ने जो प्रण लिया है कि हिजबुल्लाह का भी खात्मा किया जाएगा हमास की तरह, क्या होता हुआ नजर आ रहा है? इससे जुड़ी बड़ी खबर, दक्षिण इजराइल के नेगेव में विध्वंसक हमला हुआ है। नाकाम मिलिट्री कैंप पर दागे गए हैं रॉकेट। हमास की अली मुस्तफा ब्रिगेड का यह बड़ा हमला, तस्वीर आप देखिए, राफा में हाई कैलिबर मोटार से टारगेट किया गया। तो इजराइल के मिलिट्री कैंप पर कैसे हमला किया गया है, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। राफा में हाई कैलिबर मोटार से टारगेट पर लिया गया। हमास की यह अली मुस्तफा ब्रिगेड है जिसने आईडीएफ के खिलाफ ये बड़े हमले किए हैं। और एक और बड़ी खबर, गाजा में आईडीएफ ऑफिसर पर स्नाइपर अटैक हुआ। हमास स्नाइपर ने सटीक निशाने से ढेर किया इमारत से। हमले का प्लान बना रही थी आईडीएफ की टीम। हमास ने जारी किया है ऑपरेशन का वीडियो। तो भले ही ये कहा जा रहा हो कि बीते अक्टूबर के बाद जिस तरह से आईडीएफ की तरफ से ऑपरेशन छेड़ा गया हमास के खिलाफ, इसके बाद से हमास बहुत कमजोर हो गया, लेकिन ये दो बड़ी खबरें ऐसा नहीं बतलाती हैं। ये साफ नजर आ रहा है कि अभी भी हमास के पास काफी ताकत और काफी हथियार बाकी है और लगातार कहीं ना कहीं से उसके पास बड़ी मदद भी पहुंच रही है। और एक और बड़ी खबर, राफा में हमास का विध्वंसक पलटवार हुआ है। आईडीएफ पर गुरिल्ला वॉर करके हमला किया गया है हमास की तरफ से। ये आप देखिए, इजरायली टैंकों को टारगेट बनाया गया हमास की तरफ से। इजरायली सेना को बड़े नुकसान का दावा। तो एक और तस्वीर आपके सामने, एक और बड़ी खबर हमास के इस हमले की। याद देखिए, गुरिल्ला अटैक जिसको अंजाम दिया गया हमास की तरफ से इजरायल सेना के खिलाफ। तीनों बड़ी खबरें इस वक्त आपके सामने, कैसे हमास एक बार फिर से खुद को शक्तिशाली बनाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। दक्षिणी इजरायल के नेगेव में विध्वंसक हमला होता है, ये हमास की तरफ से किया गया और हमास स्नाइपर ने सटीक निशाने करके कैसे बड़े हमले को अंजाम दिया है। आईडीएफ के खिलाफ यह हमला किया, सेना को बड़े नुकसान का दावा इन हमलों में किया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर, गाजा में इजरायली सेना पर बहुत बड़ा हमला। विध्वंसक हमले में 8 आईडीएफ सैनिकों की मौत की खबर है। ताल अल सुल्तान में घात लगाकर हमला किया गया। अल कस्साम ब्रिगेड का बहुत बड़ा दावा, क्या है दावा आप देखिए, 6 महीने में आईडीएफ पर सबसे घातक हमला है ये जिसको अंजाम दिया गया। और दावा इस बात का कि 8 इजरायली सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। तो आईडीएफ पर हमास का बड़ा हमला, खबर क्या है, दक्षिण गाजा में घात लगाकर हमले को अंजाम दिया गया। राफा के ताल अल सुल्तान में विध्वंसक अटैक हुआ। आईडीएफ बुलडोजर को मोटार अटैक में जला दिया गया। रेस्क्यू करने गए आईडीएफ सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया गया। हमले में 8 आईडीएफ सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। इजरायली विदेश मंत्री इजराइल काट्स ने हमले की बाकायदा पुष्टि भी की है। अल कस्साम ब्रिगेड का यह दावा है जो जानकारी सामने आ रही है। और एक और बड़ी खबर जो कि इस वक्त रूस और यूक्रेन फ्रंट से आ रही है, ज़ापोरिज़िया में रूस का विध्वंसक हमला हुआ है। यूएस मेड M777 होवित्जर को तबाह किया गया। ज्ञानसेट बी गन से टारगेट पर लिया गया। यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान का दावा। और वहीं रूस और इजिप्ट की बड़ी जंगी तैयारी की खबर आ रही है। भूमध्य सागर में रूस इजिप्ट की वॉर एक्सरसाइज, 2 रूसी वॉरशिप अलेक्जेंड्रिया पोर्ट पहुंचे हैं। वारिया मिसाइल क्रूजर के साथ रूसी पैसिफिक फ्लीट पहुंची है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।
तो दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने ये जरा देखिए, रूस इजिप्ट की जंगी तैयारी क्या बतला रही है और साथ ही साथ बड़े युद्ध की आहट कैसे मिल रही है। यह आपके सामने ईरान अजरबैजान की वॉर ड्रिल की दूसरी तरफ तस्वीरें। तो ये दोनों जंगी तैयारियां किस बात का संकेत है। और एक और बड़ी खबर, रूस में तीसरे वर्ल्ड वॉर का खौफ काफी ज्यादा पसर गया है। रूस अमेरिका में शुरू हो सकता है युद्ध। अब यह कहा जा रहा है 60%, आप देखिए आंकड़ा कितना बड़ा है, 60% रूसी लोगों को युद्ध भड़कने का अब डर है। रूसी सर्वे में जल्द वर्ल्ड वॉर की आशंका जाहिर की गई है। यानी जो कहा जा रहा था महज कल्पना है, अब वो लग रहा है कि हकीकत में बदल जाएगा क्या। यह बड़ा सवाल विनोद दत्ता सर, सवाल यही है, जो हालात इस वक्त है मिडिल ईस्ट से लेकर रूस और यूक्रेन के बीच और जो खौफ इस वक्त रूसी जनता में नजर आ रहा है, क्या वाकई में जो कल्पना था विश्व युद्ध का वो हकीकत में बदल सकता है क्या बहुत जल्द? क्यों नहीं, अगर आप पहला और दूसरा विश्व युद्ध देखें तो इसी तरह के अलायंसेस बनते हैं, इसी तरह से अलायंसेस बिगड़ते हैं। और इन सब चीजों को देखते हुए, क्योंकि एक ट्रिगर ही काफी है। अगर आप पहला विश्व युद्ध देखें तो आर्च ड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड का जो मर्डर हुआ था, असैसिनेशन हुआ था, उससे ही ट्रिगर हो गया था पहला वर्ल्ड वॉर। तो ये बिल्कुल वॉलेटाइल सिचुएशन है। और किसी भी स्थिति देखिए, जो जिस तरह के फैक्शंस बन रहे हैं, जिस तरह से अलायंसेस बन रहे हैं, जिस तरह से अलाइज बन रहे हैं, वो बिल्कुल साबित करता है कि साहब कोई भी ट्रिगर एक वर्ल्ड वॉर को ठीक है। यानी एक ट्रिगर, कोई भी किसी तरफ से गलती भी अगर कहा जाएगा तो वो वर्ल्ड वॉर का रूप लेती हुई नजर आ सकती है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।